नमस्कार, मैं हूं अजय साक्य और इस वक्त में मौजूद हूं शहीदों की नगरी जिला शाहजहांपुर के नगर पंचायत कलान के वार्ड संख्या 5 में, जो कि बालाजी नगर के नाम से प्रसिद्ध है। और वार्ड संख्या 5 के जो सभासद के प्रत्याशी रह चुके पूर्व में संदीप चौधरी, और जो कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं छात्र सभा के। आज मैं उनके साथ में मौजूद हूँ और आज हम उनसे इस बात की जानकारी लेंगे कि उनकी जो राजनीतिक करियर की शुरुआत है वो कैसे शुरू हुई और कहाँ से शुरू हुई और उनका राजनीतिक आने में मकसद क्या रहा है। संदीप जी, आप मेरे सवालों का एक जवाब दीजिए। सबसे पहला हमारा जो सवाल आपसे यही है कि आप समाजवादी पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, ठीक है। उसके बाद आप छात्र सभा के उपाध्यक्ष भी हैं जिला शाहजहांपुर से। तो हमारा सवाल आपसे यही है कि आप राजनीतिक क्षेत्र में जो कदम रखा था, तो आपने सबसे पहले समाजवादी पार्टी को ही क्यों ज्वाइन किया था? किसके माध्यम से आपने ज्वाइन की थी समाजवादी पार्टी और क्यों की थी? आपका राजनीतिक गुरु कौन है? आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा राजनीतिक गुरु एक ही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही गुरु हैं, वही हमारे सब कुछ है। क्योंकि जब मैं राजनीति में आया था तो मैं सबसे पहले अपने समाज का, मेरे समाज का एक संगठन है यादव सेना संगठन, उसमें मैं नगर अध्यक्ष के पद पे रहा था अपने कलान में। तो मुझे लगा ऐसा कि मैं संगठन से जुड़ के उत्साह हुआ कि लगा कि राजनीति में अगर पहुँचेंगे हम तो हमें आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा, और जो हमारे पीछे जो लोग बोल नहीं पाते हैं और किसी के साथ कोई समस्या आ जाती है, तो जैसे कि हमने समस्याएं झेली हैं अपने ज़िंदगी में और अभी भी झेल ही रहा हूँ। अभी हमारा कोई ऐसा नहीं हो गया कि हम नहीं झेल रहे हैं, बड़ा अच्छी तरीके से रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अपनी राजनीतिक करियर में हमने इसलिए कदम रखा क्योंकि सबसे पहले मैं संगठन में, यादव सेना संगठन में रहा। उसके बाद जब हमारे समाज का संगठन निष्क्रिय हो गया, उसके बाद मैंने समाजवादी पार्टी में सदस्यता ली और मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा। अच्छा, मेरा एक दूसरा सवाल है। कलान नगर पंचायत को बने अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2-2.5 साल ही हुए हैं। इस नगर पंचायत कलान के अंदर जो वार्ड संख्या 5 पड़ता है, बालाजी नगर, आपने यहाँ से चुनाव लड़ा था अपनी पार्टी की तरफ से। यहाँ से आप हालांकि चुनाव हार गए, लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए कि आपने चुनाव यहाँ से क्यों लड़ा था? आपका मकसद क्या था? आप क्या करना चाहते थे अपने इलाके के लिए? सबसे पहले मैं चुनाव लड़ने के लिए मैंने पहले से ही तैयारी कर ली थी। और जब नगर पंचायत हमारी कलान जब घोषित हुई थी तो मैंने तैयारी कर ली थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे चुनाव लड़ना है हर हालत में। मैंने देखा अपने नगर में कि इससे बहुत बुरे हालात हैं, आज भी वही हालात हैं, कोई सुधार नहीं आया। कोई सुधार नहीं आया आज तक, वही हालात हैं। नाले से लेकर लाइटों का भी वही हाल है, बिजली का भी वही हाल है। आज तक अभी सुधार हो जाता है, लेकिन सुधार कब होता है? जब हम उसके विरोध में बोलते हैं, जब हम उसका विरोध करें या सभासद का हम विरोध करते हैं, तभी उसका सुधार होता है। उससे पहले सुधार नहीं होता है किसी भी चीज़ का। उसी मकसद से हमने सोचा था कि हम चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। और मैंने सोचा था कि सबसे पहले मेरा मुद्दा एक ही रहेगा कि विकास। मुझे कुछ वहाँ से ऐसा नहीं है मुझे कोठी बंगला बनाना है, लेकिन मेरा उद्देश्य यही था कि मुझे हमारी जो प्यारी जनता है हमारे नगर की, उसे कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। लाइट से, पानी से और नाली जो भी सफाई नहीं होती है, उससे गंदगी फैलती है, उससे बीमारियां हमारे नगर में फैलती हैं। इसलिए हम उस मकसद से अपने राजनीतिक चुनाव लड़ना चाह रहे थे। अच्छा, मैंने तो देखा है कि कलान के अंदर बहुत सारी लाइट की व्यवस्था कर दी है। चेयरमैन साहब ने देखा है, मैंने जगह जगह पे लाइटें लगी हुई हैं। आपके इलाके में भी हमने देखा था कि लाइटें लग रही हैं। तो लाइट की तो समस्या आपकी दूर हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी जो आपकी अभी समस्या आप बता रहे हैं कि साफ़ सफाई की, तो आपके इधर नाले की साफ़ सफाई करने वाला कोई वो सफाई कर्मचारी नहीं है क्या? नहीं, जैसे कि हमारे जो विक्रमपुर रहा है, वहाँ से लेकर सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज तक अभी तक डेली कभी भी झाड़ू नहीं लगता है। हाँ, मैंने कई बार मुद्दा भी उठाया था, सभासद से भी मैंने बोला था। अगर मैंने जब भी सभासद से विरोध किया उनका, तब उन्होंने दूसरे दिन झाड़ू लगवा दिया। उसके बाद फिर वही पोजीशन आ गई। जब भी, और लाइट की भी समस्या हमारे वार्ड में ख़राब थी, जब उनका मैंने पूर्ण तरीके से फुल विरोध किया, तब उन्होंने जाके हमारी टाउन में लाइट जुड़वाई। वैसे हम पिलुआ फीडर से हमारे नगरवासी
चला रहे थे लाइट आज तक। दूसरी बात नाले की हो गई। नाले की बात यह है कि जो हमारे नगर में भेदभाव इतना कर रहे हैं सभासद, आपको तो जब आप जनप्रतिनिधि, एक ऐसा होता है कि आपको वोट वहाँ मिला हो या ना मिला हो, आपको वहाँ हर जगह काम करना पड़ेगा, चाहे वो सभासद जी हों या हम रहे हों या हम हो जाएं कल। तो हम ऐसा थोड़ी कि हमें जहाँ वोट नहीं मिला हम वहाँ काम नहीं करेंगे, हमें करना पड़ेगा। हमारे लिए तो जनता एक समान है। जैसा कि आप एक बार तो चुनाव हार चुके हैं, आप पहली बार खड़े हुए और पहली बार में ही हार गए। हालांकि आपके मन में था कि जनता की सेवा की जाए, अच्छा काम किया जाए, अपने इलाके को बेहतरीन बनाया जाए, लेकिन जनता ने आप पर भरोसा नहीं जताया। क्या आप दोबारा चुनावी मैदान में उतरेंगे? अगर उतरेंगे तो किस उम्मीद के साथ उतरेंगे? और जो आपने हार का सामना किया था, उस हार को क्या दोबारा सहन कर पाएंगे अगर जनता ने आप पर भरोसा नहीं जताया तो? देखिए, ऐसा है कि हार जीत तो चुनावी मैदान ही ऐसा होता है कि कोई हारता है, कोई जीतता है। हमारी भी कहीं कमी रही है, हमारे लोगों की, हमारे समाज की कमी रही है कि हम लोग आपस में ही लड़े, उसकी वजह से हम लोग हार गए। कहीं हम लोगों में कमी रही है इसलिए। लेकिन हमारे लिए पूरी तरीके से बालाजी नगर की जनता समर्थन में है हमारे। हम दोबारा चुनाव में फिर आएंगे और हम इस बार, अगली बार जो इलेक्शन आएगा, अभी लगभग 3 साल हैं इलेक्शन के लिए, जब भी हम आएंगे तो हम लड़ेंगे पूरी तरीके से। और जो अपने लोगों से, जो हम लोगों से कमी पहले गलती हुई है, उसको मैं सुधारेंगे हम लोग और दोबारा चुनाव में आएंगे और जीत कर भी आएंगे। अच्छा संदीप चौधरी जी, एक चीज़ है, आप जिस पार्टी से, समाजवादी पार्टी से आप हैं जी, वो पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, ठीक है। इसका मेन जो कारण है, जो मुख्य कारण है, आपकी जो यादव समाज है और एक जो मुस्लिम समाज है। लोग कहते हैं कि यादव और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो समाजवादी के कट्टर समर्थक हैं, वो उन्हीं की पार्टी है। ये आपकी पार्टी पर इल्ज़ाम लगता है, ठीक है। ये सवाल हम आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, आपको यानी ज़मीन से जुड़े हुए लोगों की रग रग की पता है, यानी इंसान क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता है। तो इसमें एक सवाल ये है कि आपके जो समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, उसमें से 50% लोग ऐसे हैं जो आपकी ही पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी को वोट तक नहीं देते हैं। लेकिन समाज के कुछ लोग जो भोले भाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, उन लोगों को वो धमकाते हैं, कहते कि हमारी सरकार आएगी तो हम तुम्हें दिखाएंगे कि रुतबा क्या होता है यादवों का, ये बोलते हैं। हालांकि जबकि वो वोट तक नहीं देते हैं समाजवादी पार्टी। तो ऐसे लोगों को, जो पार्टी को दीमक की तरह खा रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और क्या यह बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएंगे आप कि जो नीचे में यानी कुछ लोग हैं जो समाजवादी पार्टी को वोट तक नहीं देते हैं, वो लोग समाज को भड़काने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आपकी पार्टी क्या एक्शन लेगी और आप अपनी पार्टी के लिए क्या फीडबैक देंगे इस? देखिए, जैसे कि जो लोग भड़का रहे हैं समाज को, उन लोगों जैसे कि हमारे समाज में 1 या 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं और हर समाज में 1-2 व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं जो अपना पावर रुतबा दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहली बात आपको बता दें कि एक उनके कुछ भड़काने से कुछ होता तो नहीं है, लेकिन वो भड़का के चले जाते हैं और हमारी पार्टी को बदनाम कर देते हैं। हाँ, ठीक है। और जो आपने सवाल किया है, वो सवाल, जो बातें आपने हमसे बोली हैं कि आपके समाज या मुस्लिम समाज के लोग हैं, 1-2 लोग वो समाज को भड़काते हैं, धमकाते हैं कि हमारी सरकार आएगी वो। लेकिन सबसे पहले ये बात है कि अन्य भी कास्टों में ऐसे 1-2 लोग हैं, ऐसे मिलेंगे आपको जो भड़काएंगे, धमकाएंगे भी। तो उनकी वजह से पार्टी बदनाम तो होती है। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश दिया जाए? ऐसे लोगों के खिलाफ आपकी पार्टी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है जो समाज को भड़काने का काम करते हैं? देखो, सबसे पहली बात यह है कि जो लोग भड़काते हैं समाज को, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग किसी भी गरीब आदमी को ना धमकाएं। और मैं आपके चैनल के भी माध्यम से कहना चाहता हूं यादव समाज के लोगों से और
मुस्लिम समाज के लोगों से कि जो आप लोग गरीब आदमी को धमकाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं और उन्हें धमका के परेशान करते हैं, तो हम उनसे निवेदन यही करते हैं कि आप लोग धमकाओ किसी को मत,